ये टॉपिक क्लास 9 और 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 9 में सीबीएसई ने जो फर्स्ट चैप्टर दिया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आज के वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है, इसमें प्लॉटिंग कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट्स का, और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, इसको बिल्कुल बेसिक वे में समझेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को फाइंड करने के लिए किया जाता है, या किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बताने के लिए किया जाता है। सपोज आप ही के स्टडी टेबल पे कोई आपने एक बोतल रखा और उस बोतल का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है ये बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। सपोज मान लेते हैं कि आपका ये स्टडी टेबल है और इस पे आपने एक बोतल यहाँ रखा, ठीक है। इस बोतल का पोजीशन बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। हम कह सकते हैं कि ये जो बोतल का पोजीशन है ये एक्स एक्सिस से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पे है और वाई एक्सिस से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इससे हम बोतल का एग्जैक्ट पॉइंट बता सकते हैं कि इस बोतल का जो पोजीशन है आपके स्टडी टेबल पे कहाँ है। चलिए इसे शुरू से समझते हैं। कोऑर्डिनेट्स में जब हमारे पास दो लाइन होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये जो स्लीपिंग लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल लाइन या स्टैंडिंग लाइन है ये वाई एक्सिस होता है। ये एक लाइन को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ये नंबर लाइन, ये जीरो होता है, जीरो के इस साइड पॉजिटिव नंबर, जीरो के इस साइड नेगेटिव नंबर। और अब एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया गया है जो दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसको हम लोगों ने जीरो कंसीडर किया है। ये जो पॉइंट है ये जीरो है। जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस वाले पोजीशन, इस वाले पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। ये हमारा ओरिजिन है। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन है। ये ओरिजिन हो गया। अब इधर हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे, इधर हम लोग के निगेटिव नंबर होंगे। ऊपर हम लोग का पॉजिटिव नंबर होगा और नीचे हम लोग का निगेटिव नंबर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग मार्क करते हैं, ये जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 7। जीरो के लेफ्ट साइड में हमारा निगेटिव नंबर होगा, तो ये हुआ हम लोग का -1, ये हुआ -2, -3, -4, -5, सो ऑन, ऐसे होता रहेगा। जीरो के ऊपर साइड, ऊपर हमारा पॉजिटिव नंबर, नीचे निगेटिव नंबर, तो ये होगा 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7। जीरो के नीचे निगेटिव नंबर, ये हम लोग का होगा -1, ये होगा -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन। जहां तक हमें जरूरत होगी प्लॉटिंग की वहां तक हम करेंगे। अब क्या है कि जब दो लाइन x और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आपका जो प्लेन है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। इन पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। कितने, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने क्वाड्रेंट बने, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट प्लॉट होगा वो दोनों पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि जो x का वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा, जो y का वैल्यू होगा वो भी पॉजिटिव होगा। x और y अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। अगर x का वैल्यू निगेटिव होगा और y का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, प्लस प्लस माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे कोऑर्डिनेट प्लॉट होंगे जो दोनों निगेटिव होंगे, x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा
और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y जो होगा ये निगेटिव होगा। y जो होगा ये निगेटिव होगा। ये सब बात बिल्कुल याद रहना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट निगेटिव निगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव निगेटिव। ओके, तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव नंबर प्लॉट होंगे, हम लोग कुछ एग्जांपल से पहले देखते हैं। सपोज कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसको भी हम देखेंगे। पहले हम कुछ कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। सपोज हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट बी है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो -3 और 3 है। सी कोऑर्डिनेट है जिसका सी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 1 है। एक पॉइंट डी है जिसका कोऑर्डिनेट 7, ये थोड़ा लार्ज नंबर हो जाएगा, 5 और -2 है। एक कोऑर्डिनेट ई है जिसका एक पॉइंट ई है जिसका कोऑर्डिनेट 0 2 है। एक एफ है जिसका 3 0 है। इतने में हम सारे टाइप के कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझ लेंगे। इतने पॉइंट को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए को देखें, इसके कोऑर्डिनेट 1 और 2 है। 1 जो है x का वैल्यू है, पहले जो होगा वो x का वैल्यू होगा, बाद में जो होगा वो y की वैल्यू होगा। ये आपका फिक्स है कि फर्स्ट जो है x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। 1 किसका वैल्यू है? x का। 2 किसका वैल्यू है? 2 किसका वैल्यू है? y का। x के वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं। x के वैल्यू को एब्सिसा कहा जाता है। ये हमारा x है और ये एब्सिसा है। एब्सिसा, x के वैल्यू को क्या कहते हैं? एब्सिसा। और जो y का वैल्यू होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट है। x के वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, y के वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। और जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ लिखते हैं तो ये एक कोऑर्डिनेट बना है। 1, 2 ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। किसका? पॉइंट ए का। पॉइंट ए के पोजीशन को ये शो करेगा कि ये एक्स एक्सिस से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो ये एब्सिसा समझ में आ गया। एब्सिसा एक्स के वैल्यू को, ऑर्डिनेट वाई के वैल्यू को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चलिए ये एक कोऑर्डिनेट है, इसमें आप एब्सिसा बताइए और ऑर्डिनेट बताइए। तो एब्सिसा हमारा क्या होगा? 5 होगा। ऑर्डिनेट क्या होगा? -2 होगा। इसमें पूछा जाए कि आप इसका एब्सिसा बताइए तो एब्सिसा क्या होगा? 0 होगा। इसके ऑर्डिनेट पूछा जाए तो ऑर्डिनेट क्या होगा? 3 होगा। अब इसको जब प्लॉट करने की बारी आई तो हमें बहुत काम नहीं करना है। हमें बस ये समझना है कि एक्स एक्सिस से हमें कितना लेना है? 1 और वाई एक्सिस से कितना लेना है? 2। एक्स एक्सिस, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से हम लोग कितना लेंगे? 1, ये 1 वाला पॉइंट 1। और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितना लेंगे? 2। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा यही हमारा पॉइंट ए होगा जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 2 रहेगा। ये पॉइंट ए प्लॉट हो गया। ये भी हमें पता था कि 1 2 ये दोनों पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो किस क्वाड्रेंट में ये आएंगे? क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मिला है हमें। बी को देखते हैं। x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 3 है। b की वैल्यू -3, b का जो कोऑर्डिनेट है -3 और 3 है तो x का वैल्यू कितना है? -3 और y का वैल्यू 3। हम x से कितना लेंगे? -3। x से हमने कितना लिया? -3। y से कितना लिया? +3। अब ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये 3 का है और ये वाला 3 का है। x -3 और y 3, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यहां हमारा कौन सा पॉइंट होगा? D। चलिए C को देखते हैं। C का कोऑर्डिनेट है आपका -2 और +1। तो -2 है और +1 है। x का वैल्यू निगेटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है।
तो ये निगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था इसमें -3 और 3 था, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट हुआ। ये -2 को हम लोग -1 कर लें कि ये दूसरे क्वाड्रेंट को हम लोग समझ सके। अब देखें दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो ये किस क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। थर्ड में दोनों निगेटिव होता है। एब्सिसा मींस x का जो वैल्यू है वो माइनस है और ऑर्डिनेट y का भी जो वैल्यू है ये भी निगेटिव है, तो x से हम लोग कितना लेंगे? -2। x से हमने कितना लिया? -2। और ये जो y एक्सिस है ये हम लोग का -1 है, तो यहां से हम लोग लेंगे -1। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हम लोग का कौन सा होगा? C होगा। ठीक है, पॉइंट C निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट हुआ है। D को देखें, ये पॉजिटिव निगेटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव है, कितना है? 5 है, ये 5 हो गया। y का वैल्यू -2 है, ये -2 हो गया। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट हमारा E हो गया। ये बात हो गया आपके 4 कोऑर्डिनेट्स के। अब देखते हैं E और F को। E 0,2 है और F 3,0 है। इसी में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, 0,2 कहाँ प्लॉट होगा, 0,3 कहाँ प्लॉट होगा। आज के बाद ये आपको डाउट नहीं होगा, आप ध्यान से देख लें। अगर x का वैल्यू 0 हो, x का वैल्यू हमारा है क्या? 0, तो अगर x का वैल्यू 0 हो और तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये y एक्सिस पे प्लॉट होगा, सीधी बात है। x 0 होगा तो y एक्सिस पे, और अगर y 0 होगा तो वो x एक्सिस पे। ये दोनों पॉइंट एक्सिस पे प्लॉट होंगे, किसी क्वाड्रेंट में प्लॉट नहीं होंगे। तो 0,2 ये कहां प्लॉट होगा? y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे भी कहां? 2, जहां 2 होगा वहां ये प्लॉट होगा। ये हम लोग का y एक्सिस है और ये 2 है, तो ये यहां प्लॉट होगा आपका 0 और 2। ठीक है, ये 0,2 प्लॉट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट F कहां प्लॉट होगा? इसका कोऑर्डिनेट है 3 और 0। यहाँ y का वैल्यू 0 है, अगर y का वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे प्लॉट होगा। अभी हम लोग देखे थे कि अगर x का वैल्यू 0 होगा तो ये y एक्सिस पे प्लॉट होगा, और अगर y का वैल्यू 0 होगा तो ये x एक्सिस पे प्लॉट होगा। और x एक्सिस में भी कहाँ ये प्लॉट होगा? जहां 3 होगा। तो x एक्सिस में 3 कहाँ है? ये। तो 3, 0, y का वैल्यू 0 है, ये x एक्सिस पे प्लॉट होगा, यहाँ पॉइंट होगा F। ये बात हो गया प्लॉटिंग का। अब हम क्या करेंगे कि अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड किया जाएगा। सपोज कि ये पॉइंट A हो गया, ये प्लॉट हो गया, पॉइंट D हो गया, इसको हमने प्लॉट कर दिया। अब पॉइंट A और D के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसको अब हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। A और D के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ AD के इक्वल होगा। या तो हम डिस्टेंस A और D का फाइंड कर लें या AD का लेंथ फाइंड कर लें, हम इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। चलिए दूसरा कोऑर्डिनेट लेते हैं और फिर उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हमने दो कोऑर्डिनेट 3,2 और -2, -3 लिया है पॉइंट P और पॉइंट Q के लिए। हम लोग दोनों कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे और फिर पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। पॉइंट P 3,2 है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। अभी हम लोगों ने देखा, तो फर्स्ट हम x का वैल्यू 3 लेंगे और y का वैल्यू 2 लेंगे। ये 3 और ये 2 ये आकर कहीं एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट हम लोग का P हो गया। ठीक है, अब Q को करते हैं। Q दोनों निगेटिव है तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। Q का वैल्यू ये -2, Q का x का जो वैल्यू है ये -2 और y का वैल्यू -3, -2 -3 ये इस वाले पॉइंट पे प्लॉट होगा। ये पॉइंट हो गया हम लोग का Q। दोनों को प्लॉट कर लिए। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। दोनों के बीच के डिस्टेंस का मतलब हुआ कि PQ का लेंथ कितना होगा। अरे जितना P और Q के बीच का डिस्टेंस होगा उतना ही इनका लेंथ होगा। तो हम कैसे डिस्टेंस इसका फाइंड करेंगे, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्लास 10 में अभी पढ़ना है, अब इसे इंक्लूड किया गया है क्लास 9 में। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है इसका फॉर्मूला है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 और x1। अभी आप जानते हैं कि x2 क्या है और x1 क्या है। x2 और x1 आप जानते हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x और y अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। अब x के वैल्यू को पहले वाले को अगर हम x1 मान लें तो ये हमारा भी y1 होगा, और ये x1 y1 हो गया, तो इसे हम x2 मान लेते हैं और इसे हम y2 मान लेते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसे ही x1 और y1 माने, आप इसे x1 और y1 मान ले तो ये अगर x1 y1 होगा तो ये x2 और y2 हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करके अगर हम PQ का लेंथ फाइंड करें कि हमारा PQ कितना होगा, PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 हमारा कितना है -2 माइनस x1 हमारा कितना है 3, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है y1, यहाँ y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो गया -5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर, निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस यहाँ भी कितना होगा 25 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना मिलेगा रूट अंडर 50। अब रूट अंडर 50, 7 का जो स्क्वायर होता है वो 7 7 या 49, 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो PQ की जो वैल्यू होगी वो रूट अंडर 50 होगी। आगे आप इसका रूट में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि 7 पॉइंट कितना आया। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाया जाएगा, और जब अभी तो 2 पॉइंट दिया था तो लाइन सेगमेंट मिला था, आगे क्या होगा कि 3 पॉइंट दे देगा, 1 पॉइंट इधर कहीं दे देगा और कहेगा कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, स्केलेन होगा, इक्विलैटरल होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वाड्रिलैटरल को देखेंगे कि जब 4 कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और उन टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल की बात करेंगे कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल बनेगा। ओके, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।